कंसीडर एग्जाम्पल 6 क्या है, कहता है कंस्ट्रक्ट द NFA M2 एज गिवन। कैसे, कहता लेट M2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम M1, ओके, और M1 ये गिवन है। बाई इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स इफ L1 एंड L2 बी द लैंग्वेज ऑफ M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, ओके। M1 से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो L1 है, M2 जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो L2 है, ओके। देन चूज द करेक्ट आंसर। तो इनमें से ये चार ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट है, ओके। तो ये मशीन M1 है। अगर मुझे इसमें से M2 मशीन बनानी है, ओके, तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। Q0 और ये 0, ये Q1, ये क्या है 0,1 और ये 1 है Q3 और ये भी क्या है 0,1, ओके। एंड देन ये 0 है और ये 1 है और यहां ये क्या है Q2 और ये फाइनल स्टेट है, ओके। तो कहता है मशीन M1 से M2 बनाना है। कैसे, बाई इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स, ओके। मतलब जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल कर देना है, जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल कर देना है, ओके। तो ये फाइनल है तो इसको मैं नॉन फाइनल कर देता हूं, ये कर दिया। और जो नॉन फाइनल है ये 3 स्टेट, इनको फाइनल कर देता हूं, तो इनको तीनों को फाइनल कर दिया, ओके। अब ये जो डेफिनेशन या जो लैंग्वेज लिखी हुई है बाय इंटरचेंजिंग फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद हो DFA में, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA क्या हुआ करता था कि अगर एक DFA की फाइनल और नॉन फाइनल स्टेट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA आपको मिल जाएगा। अगर एक की लैंग्वेज L1 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ लेट की कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट DFA की लैंग्वेज L2 है तो L1 इंटरसेक्शन L2 हमेशा 5 मिलेगा। लेकिन एक बात पर कॉन्सेंट्रेट करना कि ये क्या है, कंस्ट्रक्ट द NFA M2 एज गिवन बिलो, ओके। और ये एक मशीन M1 गिवन है, जो क्या है M1 मशीन को देखो, ये मशीन क्या है, ये मशीन एक NFA है। क्यों, क्योंकि 0 पर ट्रांजिशन Q1 पर भी है और Q2 पे भी है। सिमिलरली Q3 एक जगह पर भी ऐसा ट्रांजिशन है तो ये NFA है, ओके। और NFA का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। अगर NFA का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप पहले उसको DFA में कन्वर्ट करो एंड देन टेक द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट DFA, ओके। तो इसका मतलब है कुछ स्टूडेंट्स इस पे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि L1 इंटरसेक्शन L2 इक्वल टू 5 सिंस फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स आर बीइंग इंटरचेंज। इसका मतलब एक लैंग्वेज L होगी, दूसरा L का कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा 5 आएगा, जब ये NFA है, ओके। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों की लैंग्वेज निकालनी पड़ेगी। तो अब यहां देखो जरा सा, इसको इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, मतलब एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, ओके। और इसके बाद 0 मीन्स 0 और इसके बाद 0 1 की कोई भी स्ट्रिंग, 1 और 0 1 की कोई भी स्ट्रिंग, मीन्स 0 और 1 की बनी हुई कोई भी स्ट्रिंग हो वो सब एक्सेप्ट होगी इसमें, इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, ओके। इट मीन्स अगर इसकी लैंग्वेज थी L1, जो ये एक्सेप्ट कर रहा था उसकी लैंग्वेज L1 थी, और इसने जो लैंग्वेज एक्सेप्ट की वो L2 थी, तो L2 क्या है, L2 यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोज एंड वंस इंक्लूडिंग एप्सिलॉन ये एक्सेप्ट करे। इवन ये इस तरह की मशीन है, अगर इसको ये अभी तो NFA है, अभी ये NFA है, लेकिन अगर इसको DFA में कन्वर्ट करें तो एक स्टेट में अपना काम हो जाए, ओके। और दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो कि Q0 से एप्सिलॉन तक एक्सेप्ट ही हो रहा है, 0 लेकर के 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन, या अगर बिगिनिंग में स्टार्टिंग में 1 ले लिया उसके बाद 0 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ बिगिनिंग ये 0 और 1, उसके बाद तो 0 1 दोनों में कुछ भी है, और ये नॉन फाइनल स्टेट से इसका मतलब इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं है, ओके। इसका मतलब 0 1 की सारी स्ट्रिंग, तो ये यूनिवर्सल लैंग्वेज हो गई। अब ये 0 और 1 की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट कर रहा है। अब ये कुछ भी हो, L1
कुछ भी हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज का तो हर हाल में सबसेट होना ही होना है। और चूंकि यहां पर ऑप्शन में ये दो ऑप्शन हैं, लेकिन ये सबसेट नहीं है, प्रॉपर सबसेट है। मतलब L1 में L2 से कम एक स्ट्रिंग तो कम है। तो ये देख लेते हैं, ये किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है। ये वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है जो स्टार्ट एंड एंड विद जीरो, ये स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल तो है, ओके, ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद सेम सिंबल है, बट जीरो इंडिविजुअल जीरो एंड इंडिविजुअल वन इज मीन्स इसको हटा दिया गया है। ये वो लैंग्वेज है L1। तो इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन इज बी, L1 इज सबसेट ऑफ L2। L2 क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो यूनिवर्सल लैंग्वेज का सबसेट तो सारी लैंग्वेजेज हैं जो 0 और 1 की है इस पर्टिकुलर, ओके, एंड दैट्स